गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से और एक बार स्वागत है मेरा चैनल द पैसिविटीज अकाउंटेंसी गुरु कॉमर्स बॉस। और मैं हूं कल नहीं भाई डॉन नहीं हूं, हाँ अकाउंट्स का गुरु है, डॉन हम खुद को कह सकते हैं अकाउंट्स का। तो चलो अकाउंट्स के जो इक्वेशन की जिस जगह पे जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे अभी तक सेल का कुछ मजला देखा नहीं, तो सेल के बारे में कुछ जानकारी ले ले। क्या बरखुदा क्या कहते हो? सेल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये 6 पन्ना मुझे हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें 6 पार्ट, इसमें सेल्स के बारे में हम कुछ बताने चाहते हैं। गुड्स जब सोल्ड करते हो, जैसे परचेस करते हो डिस्काउंट का आस रखते हो, और गुड्स जब सोल्ड करोगे तो जहां पे सेल करोगे वो भी तुमसे आस लगा रखेगा कि इसमें डिस्काउंट हमको मिल जाए, बढ़िया होगा। डिस्काउंट क्या है? खीर आ जैसा है, खीर इसका मक्खन ये भी कह सकते हो डिस्काउंट। तो सेल जब करोगे तो डिस्काउंट किसी को छोड़ोगे, मतलब तुम्हारा जितना इनकम होने वाला था इनकम हुआ नहीं। मानो कि 100 रुपया का सेल किया जिसमें तुम 5% डिस्काउंट दे के रखे हो, मतलब 100 रुपया का माल बेचा, मिला कितना? 95 रुपीज, बिकॉज 5 रुपया तुमने डिस्काउंट करके रखे हो। तो सेल गुड्स आज ट्रांजैक्शन को हम ढालना चाहेंगे। सेल गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 5 lakhs ऑन लिस्टिंग प्राइस। ये लिस्टिंग प्राइस जब भी देखोगे बच्चों क्या याद रखोगे, इसमें ट्रेड डिस्काउंट शायद छुपा हुआ है। एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसिप्ट कैश आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? पहले तुमको देखना होगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ओरिजिनल सेल कितना हुआ है, क्योंकि मैंने परचेस इसके पहले जो एपिसोड था उसमें परचेस के बारे में बताया। ट्रेड डिस्काउंट रहेंगे तो उसको पहले अलग से निकाल के ओरिजिनल परचेस लेके आओ। ऐसे सेल के बारे में भी वही कहावत है। सेल में डिस्काउंट रहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट उसको पहले निकाल के फेंक डालो, ओरिजिनल सेल को निकालो। तो इसी हिसाब से अगर सेल वैल्यू ₹5 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसको निकाल के फेंक डालो। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% किसके ऊपर? इसके ऊपर 50,000 पहले ही निकाल डालो। ये है ओरिजिनल सेल, 4,50,000 ओरिजिनल सेल, जिसको तुम एंट्री में रखोगे। मतलब इक्वेशन में परचेस जब करते हो स्टॉक भरते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के जो भी आएगा वो स्टॉक में तुम लोगे। ऐसा सेल में भी स्टॉक से घट जाएगा 4,50,000, ना कि 5 लाख, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इसमें बना हुआ है। ठीक है ना? और रिसिप्ट कितना करोगे तुम? कैश रिसिप्ट कितना करोगे ना? 5% कैश डिस्काउंट तुमने छोड़ दिया, छूट के रखे। अगर कैश मिलेगा तो 5% में कैश डिस्काउंट दूंगा। तो इसके ऊपर 5% कितना होगा बच्चों? 22,500 रुपया। 4,50,000 के ऊपर 5% कैलकुलेशन करो तो 22,500 रुपया लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, जो 5% इसके ऊपर होता है, इसका कैलकुलेशन 5% ऐसे होगा 22,500 रुपये। ये छोड़ के तुमने कैश रिसीव करोगे। कैश रिसीव्ड कितना करोगे? कैश रिसीव 4,27,500 रुपया। अब इसको इक्वेशन में कैसे दिखाओगे?
ये बहुत अहमियत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन में तुम कैसे ढालोगे इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन के एक तरफ एसेट रहता है, एक तरफ लायबिलिटी रहता है, ये तो हम जानते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी के जो मेल बंधन है इसको इक्वल होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट की तरफ हमने पहले भी दिखाया, फिक्स्ड एसेट एक चीज है, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर, उसके बाद कैश, उसके बाद अदर्स, ये। और इसमें कैपिटल, क्रेडिटर एंड अदर्स, इतना तक ठीक है? समझ में आ गया ना? समझ में? जोर से बोलो तो बेटा, बच्चे लोग जोर से बोलो। जब खेलने जाते हो, घूमने जाते हो तो कितना डर से आवाज आती है, तो जोर से बोलो तो मजा आएगा। तो जब तुमने सेल कर दिया तो स्टॉक से गिर गया, स्टॉक से अमाउंट घट गया, कितना? 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया स्टॉक से घट गया। और कैश कितना मिला? 4,27,500, 4,27,500। तो बैलेंस तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे -22,500 आ रहा है, ये कहां से आएगा? एक्चुअली तुमने डिस्काउंट छोड़े हो बेटा, डिस्काउंट छोड़ दिए हो। जो इनकम होने वाला था, 4,50,000 मिलने वाला था, उसमें से 22,500 तुमने निकाल दिया। तो 22,500 निकाल दिया मतलब ये तुम्हारा लॉस है, ये डिस्काउंट अलाउड है। लॉस कहां से एंट्री होगा? कैपिटल से घट जाएगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल से ऐड होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से घट जाएगा। मतलब यहां पे तुम 22,500 रुपया घटा दोगे। तो हिसाब के बराबर अगर टोटल करोगे ना, टीए, तो देखोगे यहां पे भी 22,500, यहां पे 22,500 कुल मिला के, यहां पे भी -22,500 कुल मिला के, ये हो गया बैलेंस शीट। दैट इज पंखा में फैल दिया और आकाश में उड़ गया, बैलेंस शीट मिल गया, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है एंड इट्स अ परफेक्ट इक्वेशन फॉर सेल गुड्स। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना तक। सेल्स के ऊपर, परचेस के ऊपर और थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल हम कराएंगे कल परसों। उसके बाद हम लोग दूसरे ट्रांजैक्शन में जाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाएंगे। तब तक तुम कमेंट करते रहो, जो भी तुमको क्रिटिकल अकाउंटिंग इक्वेशन लगे उसको भेजते रहो। मैं सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके मैं तुमको भेज दूंगा। तो बच्चों चलो बाय।